तो हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे और स्टडी आप लोग बहुत बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे। तो आज के हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं जो हिंदी वर्णिका आप लोग का चैप्टर 5 को है, उसमें का पहला चैप्टर का नाम है दही वाली मागमा। तो इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में कितने बार रिपीट किया है। ठीक है, तो आप लोग कितना तैयारी किए हैं, ठीक है, आप लोग कितने प्रश्नों का सही से जवाब दे पा रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, जिसका आंसर आप लोग पता होगा कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और सबसे पहले वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए। सभी को एक बार वीडियो को लाइक करो तो प्यारे बच्चों। तो हम चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि मागमा जो है क्या बेचती थी। आपको पता है कि जो मागमा थी वो क्या बेचती थी? दूध, दही, मक्खन की घी। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। तो याद रखिएगा मागमा क्या बेचती थी? दही बेचती थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, अरे समझ में ना आप लोग कितना सवालों को जवाब दे रहे हैं। ठीक है, ईमानदारी पूर्वक खुद से जवाब दीजिए कमेंट करके। चलिए 2 नंबर हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दही वाली मागमा कहानी का कहानीकार कौन है? मतलब जो दही वाली मागमा चैप्टर है, जो कहानी है, इसका कहानीकार यानी लेखक को आपको बताना है क्या नाम है। श्रीनिवास, सात कोरी होता, ईश्वर की सुजाता, आपको बताना है। ठीक है, श्रीनिवास, सात कोई होता, ईश्वर या सुजाता। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए, और नहीं जानते हैं तो आप लोग याद रखिए जब आप लोग को हम हिंदी वर्णिका का जब चैप्टर 5 का जब हम लेखक का परिचय दे रहे थे तो उस टाइप ट्रिक्स हम क्या बताए थे कि दही बेचने के लिए कोई कहाँ जाता है? गांव में जाता है। तो गांव जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं उस जगह को निवास बोला जाता है। क्या बोला जाता है प्यारे बच्चों? निवास। उसमें श्री लग जाएगा तो क्या होता है? श्री निवास। इसलिए याद रखना कि दही वाली जो मागमा कहानी है इसका लेखक कौन है? श्रीनिवास। यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, कितने लोग आप लोग ए का जवाब दिए हैं कमेंट करके जरूर बताओ। चलो बहुत बढ़िया, इसी तरह आप लोग जवाब दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, दही वाली मागमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? मतलब आपको बताना है कि दही वाली मागमा जो कहानी है उसमें मेन नायिका मतलब या मेन नायक कौन है, जिसमें मुख्य, जैसे आप लोग फिल्म देखते हो तो फिल्म में बहुत सारे लोग रहते हैं लेकिन मेन भूमिका किसका होता है? हीरो का होता है। समझ रहे हो? तो उसी तरह इसमें आपको बताना है कि दही वाली मागमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है। लक्ष्मी है, मागमा है, पपाती है या सीता है? ये आपका नहीं है। ठीक है, गलती से टाइपिंग हो गया। बताइए लक्ष्मी, मागमा, पपाती या सीता। इन दही वाली मागमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? मागमा। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर का जवाब दीजिए। दही वाली मागमा कहानी का कथावाचक कहाँ से है? इन जो दही वाली मागमा कहानी के जो लेखक हैं, कहानीकार हैं, वो कहाँ, मतलब उनका जन्म हुआ था, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं आपको बताना है। पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से या कलकत्ता से? ये आपका नहीं होगा। ठीक है, बताइए पटना से, दिल्ली से, बेंगलुरु से या कलकत्ता से? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताओ। एक बार सभी लड़का लड़की बताइए तो आप लोग क्या होगा इसका आंसर कि दही वाली जो मागमा कहानी है इसका कथावाचक जो है कहाँ से है? क्या वो पटना से है कि दिल्ली से है कि बेंगलुरु से है? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा से जवाब आप लोग दे रहे हैं, बेंगलुरु से। ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। चैप्टर कुसौरी क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है दही वाली मागमा कहानी किसे संदेश देती है? इन जो दही वाली मागमा कहानी है, आखिर हम लोग कहानी कोई सुनते हैं, ठीक है, तो आखिर कहानी सुनने के बाद हमको क्या संदेश देना चाहता है, उस संदेश के बारे में बताना है। माताओं के बारे में, पुत्रियों के बारे में, बहुओं के बारे में या छात्रों शैक्षिक संस्थान के बारे में? आप लोग कमेंट करके बताओ जरूर इसका आंसर कि दही वाली जो मागमा कहानी है वो किसे संदेश देती है, माता को, पुत्री को या बहुओं को? बताइए। तो आपको पता है कि अक्सर जो है नजमा में और मागमा में झगड़ा हो रहा था। ठीक बा, उसमें क्या हो रहा था कि नजमा का तो चरित्र ठीक नहीं था, वह दुर्व्यवहार करती थी मागमा के साथ, तो इसलिए
बहुओं को जो है संदेश देती है कि बहुओं को जो है अच्छा से रहना चाहिए और अपने माता पिता की जिस तरह सेवा करते हैं उसी तरह सास का भी सेवा करना चाहिए। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 है मागमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे। आपको बताना है कि मागमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे, 2, 3, 4 या 5। ये थोड़ा टाइपिंग करने में मिस्टेक हुआ है, ठीक है। मागमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे आपको बताना है, 2, 3, 4 कि 5। तो आपको पता है कि इसमें एक उनके माता जी थी, ठीक है, उनका एक बेटा था, फिर उनका एक बहू आई और फिर उनका एक बेटा हुआ था। इन टोटल कितना परिवार थे, 4 परिवार थे। यानी मागमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे, 4। ऑप्शन नंबर जो सी होगा आपका राइट क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, बोलिए आप लोग सही से जवाब दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और आप लोग को जितना आंसर पता है सभी कोई बाबू कमेंट करके बताना, और हमको जो है आंसर बताने से पहले आप खुद से बताने का प्रयास कीजिए कि आपका जो आंसर है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इससे पता लगेगा कि आपका तैयारी कितना हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था। आपको बताना है जो श्रीनिवास जी है उनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में कि कर्नाटक में। अगर आप जानते हैं कमेंट कीजिए, सभी लड़का लड़की बाबू एक बार कमेंट करके बताओ तो कि जो श्रीनिवास जी इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में। बोलिए, चलिए बहुत बढ़िया, कर्नाटक जो भी लड़का लड़की जवाब दे रहा है उसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन नंबर जो 8 है, करेक्ट कथाकार को वर्षों से मागमा कौन सी वस्तु दिया करती थी। यानी जो मागमा थी, ठीक है, वो आपको पता ही कहानी में वो कहाँ जाती थी, एक माझी रहती थी, उन्हीं के पास जाती थी, दही बेच कर आती थी, उन्हीं के पास बैठकर कुछ टाइम पास करती थी। तो उनको डेली जो है रोज वर्षों से उस औरत को क्या देती थी, आपको बताना है, दूध, घी, सब्जी कि दही। बोलिए, कमेंट करके बताओ बाबू कि कथाकार को वर्षों से मागमा कौन सी वस्तु दिया करती थी, दूध, घी, सब्जी या दही। तो याद रखिएगा दही दिया करती थी। ऑप्शन नंबर जो डी होगा आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है मागमा की बहू का नाम क्या था। इन जो मागमा थी उनके बहू का नाम आपको बताना है क्या था, रंगपा, नजमा, सजमा, कंचमा। बताइए, कमेंट करके बताओ तो इस बाबू इसका आंसर क्या होगा कि जो मागमा की बहू थी उसका नाम क्या था। बिल्कुल आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, नाजमा होगा। ठीक है, नाजमा इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है दही वाली मागमा किस भाषा में रचित कहानी है। इन जो दही वाली मागमा कहानी है इसको किस भाषा में लिखा गया था। बोलिए, उड़िया में, तमिल में, कन्नड़ में, गुजराती में। अगर आप जानते होंगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, आप लोग याद करिए जब आप लोग को हम कहानी पढ़ा रहे थे दही वाली मागमा, तो उस टाइम हम क्या बताएंगे कि जो दही बेचने की, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति दही बेच रहा है, बार बार दही बेचेगा तो क्या होगा, भूल चूक से कान पर दही लग जा रहा है। तो याद रखिएगा क से क्या याद रहेगा, कन्नड़। यानी जो दही वाली मागमा कहानी है उसको किस भाषा में लिखा गया था, तो कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल आपका प्यारे बच्चों क्या होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है दही वाली मागमा कहानी का हिंदी अनुवादक कौन है। यानी जो दही वाली मागमा कहानी है आपको पता है कि कन्नड़ भाषा में लिखा गया था, तो इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया था आपको बताना है, B.R. नारायण, श्रीनिवास, गोपाल दास नागर या ईश्वर पेटलीकर। अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। कोई ऐसा लड़का लड़की है जिसके आंसर जानता है, कमेंट जरूर कीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, जिसको जिसको पता है कमेंट करके बताओ। चलिए जो भी लड़का लड़की B.R. नारायण बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि B.R. नारायण जो थे वो दही वाली मागमा जो कहानी था इसको हिंदी में अनुवाद किए थे। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है रंगपा कौन था।
आपको बताना है। रंगपा जो था वो कौन था? मागमा का पुत्र था, नजमा का भाई था, या मागमा का पुत्र था, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, रंगपा जो है कौन था? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइए। कोई ऐसा लड़का लड़की है जिसका आंसर बता सके? एक बार कमेंट करो तो बाबू। चलिए बहुत बढ़िया। जो भी लड़का लड़की जवाब आप दे रहा है, रंगपा कौन था? तो देखो, न मागमा का पुत्र था, न नजमा का भाई था, न मागमा का पुत्र था, यानी इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो रंगपा था वह एक जुआरी था। जुआरी एक क्या था? जुआरी था। ठीक है, और लफेरा भी था, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, मागमा एवं नजमा के बीच झगड़ा मिटाकर अच्छा संबंध स्थापित करने का माध्यम कौन था? इन मागमा और नजमा में आपको पता है कि अक्सर लड़ाई होता रहता था, और बेटे के लेकर जो है, यानी पोता के लेकर जो है बहुत बिजोर झगड़ा हुआ था, जिसके कारण मागमा और नजमा दोनों क्या हुई थी? अलग हो गई थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है मागमा और नजमा फिर मिल जाती है। तो ये मिलाने का काम आखिर कौन किया? आपको बताना है। मागमा का बेटा, मागमा का पोता, ये रंगपा, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, मागमा का पोता। ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट 14 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 है, कथावाचक को मागमा क्या कहती थी? जो कथावाचक हैं, जो इस कहानी को लिखे हैं, उसको मागमा क्या कहती थी? बताइए। बहन जी, मौसी जी, माँ जी, या काकी जी? बहुत बढ़िया सवाल है, एग्जाम में बहुत बार सवालों को पूछा है। एक बार सभी कोई बताओ तो बाबू, इसका आंसर क्या हो सकता है? जो कथावाचक है, मागमा जो है कथावाचक को क्या कहती थी? आपको बताना है। बहन जी, मौसी जी, माँ जी, की काकी जी? चलिए बिल्कुल बढ़िया। जो भी लड़का लड़की आप माँ जी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है, यानी जो कथावाचक थी उसको मागमा जो क्या कहती थी? माँ जी कहती थी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, दही वाली मागमा का कथावाचक कौन है? आपको बताना है। जो दही वाली मागमा का कथावाचक है आखिर वो कौन है? एक शिक्षिका है, बेंगलुरु की एक संभ्रांत महिला है, या एक कलाकार है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है हम कहानी में क्या बताए थे? जो माजी थी, जहां पर दही बेचकर वहां पर बैठकर गप सप कर रही थी, वो एक पढ़ी लिखी महिला थी, संभ्रांत महिला थी। ठीक है, तो बेंगलुरु की एक संभ्रांत क्या थी? महिला थी। इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी होगा आपका राइट क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 है, अधिक बुद्धिमान कौन थी? आपको बताना है। इस कहानी में जो है अधिक बुद्धिमान आपको बताना है कौन थी? मागमा थी, कि गांव की एक अन्य महिला, या नजमा, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता है इस कहानी में कि मागमा को कुछ भी परेशानी होता था तो जाकर माजी से कहती थी, क्योंकि माजी पढ़ी लिखी और समझदार महिला थी। वह जो है भूत प्रेत झाड़ झूठ पर विश्वास नहीं करती थी। तो सबसे ज्यादा अगर बुद्धिमान का बात की जाए तो गांव की एक अन्य महिला जिसका नाम क्या था? माजी हुई थी। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट 17 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17 है, मागमा प्रतिनिधित्व करती है, यानी मागमा जो प्रतिनिधित्व किसकी करती है? एक नगरीय महिला की, एक ग्रामीण महिला की, एक संभ्रांत महिला की, या इनमें से कोई नहीं? तो जो मागमा है वो प्रतिनिधित्व का मतलब कि किसका जो है वो मतलब उस किस पर जो उसको विश्वास सबसे ज्यादा था? एक संभ्रांत महिला की। ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल क्या होगा बच्चों? सही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 है, बहू की दासा है। इन जो बहू की दासा थी क्या थी? मगरमच्छ की, मछली की, सम्मान, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा, बहू की दासा एक मगरमच्छ जैसा था। कैसा था? मगरमच्छ जैसा। कब रंग रूप बदल जाए कोई ठीक नहीं है। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो टोटल आप लोग का चैप्टर 1 में बाबू ध्यान दीजिएगा, टोटल चैप्टर 1 में आपका 18 का ऑब्जेक्टिव था। तो आप सभी 18 ऑब्जेक्टिव में ईमानदारी से बताइए कि 18 ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का कितना सही है और कितना गलत है। दूसरी बात कि अगर आप लोगों को ना समझ में आया हो तो एक दो बार और वीडियो को देख लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है एग्जाम में बहुत सारा सवाल देखने को मिलता है। और आप लोग किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं
आप लोग को वीडियो कैसा लगता है प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पर नए होंगे वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।